तो दोस्तों, जो मजा और एक्सपीरियंस हमें एडवेंचर गेम्स में मिलता है शायद ही वो किसी और गेम के जॉनर में हमें मिलता होगा। सो दैट्स व्हाई आज आपके लिए मैं लाया हूँ 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 25 ऐसे एडवेंचर गेम्स जो कि आप अपने फोन में भी चला सकते हो, वो भी बिल्कुल ऑफलाइन। एंड हाँ, हमने यहाँ सभी गेम्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कि ओपन वर्ल्ड गेम्स, एक्शन आरपीजी गेम्स, स्टोरी गेम्स एंड शूटिंग गेम्स। सो जिस भी कैटेगरी के गेम्स आपको अच्छे लगते हैं या आपको पसंद है, वो आप डाउनलोड करके खेल सकते हो। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। सो हमारे लिस्ट की फर्स्ट कैटेगरी है ओपन वर्ल्ड एडवेंचर गेम्स एंड इस कैटेगरी का फर्स्ट गेम है शैडो ऑफ कुरगांग्स। सो इस गेम में आप एक बड़े ही वीरान आइलैंड में स्पॉन हो जाते हो, जहाँ के आपको सर्वाइव करना होता है। लाइक यहाँ आपको डिफरेंट आइटम्स क्राफ्ट करने होते हैं, जंगली जानवरों और ज़ॉम्बीज से बचना होता है और गेम के डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर वहाँ के एनवायरनमेंट के भी मजे लेने होते हैं। तो ओशियन हॉर्न गेम में आप एक टीनेज बॉय के रूप में खेलते हो जो मिस्टीरियसली आइलैंड में अपने फादर को ढूंढने निकला है। सो इस एडवेंचरस जर्नी में आप कई तरह के एनिमीज का सामना करते हो, डिफरेंट पजल्स को सॉल्व करते हो एंड वैल्यूएबल ट्रेजर्स को फाइंड भी करते हो। एंड अगर आपको लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा जैसा कोई गेम अपने फोन में चाहिए तो इस गेम को आप श्योरली ट्राई कर सकते हो। निमियन लेजेंड्स वैंडगिल्स एक कमाल का ओपन वर्ल्ड एडवेंचर गेम है, जहां आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप उड़ सकते हो, ग्लाइड कर सकते हो, स्विम कर सकते हो, अपने कैरेक्टर्स और यहाँ तक कि गेम के वर्ल्ड को भी कस्टमाइज कर सकते हो एंड डिफरेंट एनिमीज से लड़ और भिड़ भी सकते हो। तो रेडिएशन आइलैंड एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है, जहाँ गेम के पूरे वर्ल्ड में रेडिएशन फैल गई है, जिससे कि नॉर्मल पीपल ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। नाउ अब आपको यहाँ सर्वाइव करना है एंड डिफरेंट रिसोर्सेज की तलाश में निकलना है और ज़ॉम्बीज लाइक क्रीचर्स का भी सामना तो करना ही है। स्काई चिल्ड्रन एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लोरेशन गेम है, जहाँ आपको गेम में डिफरेंट पजल सॉल्व करनी होती है, गेम के सीक्रेट्स के पता लगाने होते हैं, न्यू फ्रेंड्स बनाने होते हैं और स्टोरी के मजे लेने होते हैं। बट हाँ, ये गेम ऑनलाइन है, लेकिन इसका ओल्ड वर्जन आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो। नाउ लिस्ट की अगली कैटेगरी है एक्शन एडवेंचर गेम्स एंड इस कैटेगरी का फर्स्ट गेम है ब्लेड ऑफ गॉड। तो ब्लेड ऑफ गॉड एक काफी तगड़ा एक्शन एडवेंचर गेम होने वाला है, जहाँ के आप केओस के रूप में खेलते हो एंड यहाँ आपको अपनी मौत का बदला लेना है एंड अनडेड क्रीचर्स से भी भिड़ना है। तो हाँ, अगर आप पहले वाले गॉड ऑफ वॉर गेम्स के फैन हो तो डेफिनेटली ये गेम आपको पसंद आ ही जाएगा। तो ग्रिम वैलर एक एक्शन प्लेटफॉर्मर गेम है जो कि सोल्स लाइक गेम से इंस्पायर्ड है, व्हिच बेसिकली मींस कि यहाँ आपको टॉप नॉच एक्शन एंड एडवेंचर देखने को तो मिल ही जाता है, जहाँ के आप डिफरेंट एनिमीज एंड बॉसेस से लड़ते हो, डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हो एंड अपनी स्किल्स, वेपन्स एंड एबिलिटीज को भी अपग्रेड कर सकते हो। एनिमस रेवेनेंट एक डार्क एटमॉस्फेरिक एक्शन एडवेंचर गेम है, जहाँ आपको डार्क सोल्स की तरह ही सिमिलर हैक एंड स्लैश कॉम्बैट देखने को मिल जाता है, जहाँ की आप काफी तगड़े और खतरनाक एनिमी से लड़ते हो, खुद को अपग्रेड करते हो एंड स्टोरी के भी मजे लेते हो। तो द लॉस्ट मिस्टिक ऑर्नामेंट नाम का ये गेम एक इंडियन गेम है, जहाँ के हमें गॉड ऑफ वॉर एंड डार्क सोल्स दोनों ही गेम्स के मजे एक ही गेम में देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ आप डिफरेंट एनिमीज की बैंड बजाते हो, अपने आप को अपग्रेड करते हो और न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करते हो। सो काफी बढ़िया है ये गेम, इसे पक्का से ट्राई करना। रेवन स्वॉर्ड शैडोलैंड तो ये गेम एक बहुत ही कमाल का ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जहाँ की आपको एक पॉपुलर पीसी गेम स्काईरिम के ही सिमिलर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स क्लासेस भी देखने को मिल जाती है, जहाँ आप गेम में डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर करते हो, बड़े ही खतरनाक बॉसेस से लड़ते हो एंड गेम के अल्टीमेटली मजे भी लेते हो। नाउ अब की नेक्स्ट कैटेगरी है शूटिंग एंड एडवेंचर गेम्स, इसमें की पहला गेम है इनटू द डेड 2। सो ये गेम एक रन एंड किल टाइप का फास्ट FPS गेम होने वाला है, जहाँ के हमें अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक भयानक एडवेंचरस ट्रिप पर निकलना है। नाउ गेम में हमें जंगल एंड डेंजरस पाथ से होते हुए ज़ॉम्बीज का सामना करना है और पाथ में न्यू फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस भी बनाने हैं। शैडोगन गार्डियन एक बहुत ही कमाल का एक्शन एडवेंचर गेम है, जहाँ की आप एक एडवेंचरर के रूप में खेलते हो, जहाँ आपको एक इवल ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश करना है। सो गेम में आप एक से एक जोरदार एडवेंचर्स पर निकलते हो, जहाँ के आपको कदम कदम पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमीज एंड बॉसेस भी देखने को मिलते हैं एंड इन्हीं बॉसेस एंड एनिमीज को आपको खत्म करते जाना है, गेम के डिफरेंट पजल्स एंड मिस्ट्रीज को सॉल्व करते जाना है एंड डिफरेंट लोकेशंस को एक्सप्लोर भी करना है। नोवा 3 गेम लॉफ्ट का ही बनाया हुआ काफी धांसू साइंस फिक्शन FPS गेम है, जहाँ की आप एजेंट कार्ल जॉनसन के रूप में खेलते हो और आपका मिशन धरती पे आए एलियंस की बैंड बजाना होता है। सो गेम में आपको डिफरेंट वेपन्स, व्हीकल्स एंड इसके साथ ही डिफरेंट पावर्स भी देखने को मिल जाती है। FZ9 टाइम शिफ्ट एक बहुत ही कमाल का सिंगल प्लेयर एक्शन एडवेंचर FPS गेम है, जहाँ की आपको एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें कि आपको एक बहुत ही बड़े माफिया दल का भांडा फोड़ना होता है। सो गेम में आपको डिफरेंट वेपन्स के साथ टाइम मैनिपुलेशन बोले तो टाइम को कंट्रोल करने की पावर भी मिलती है। ब्राइट मेमोरी एक साइंस फिक्शन FPS गेम है, जहाँ की हमें एजेंट शीला के रूप में खेलना है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट की तलाश में निकली है। नाउ इस जर्नी में शीला को डिफरेंट एनिमीज एंड डिफरेंट क्रीचर्स से भिड़ना है, डिफरेंट पजल्स को सॉल्व करना है एंड अपने मिशन को पूरा भी करना है। तो अब लिस्ट की नेक्स्ट कैटेगरी है स्टोरी बेस्ड एडवेंचर गेम, जहाँ की हमारा पहला गेम है ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन्स। सो इस गेम में आपके पिता बीमार पड़े हैं एंड उनके क्योर को ढूंढने के लिए ही आप दो भाइयों के साथ ही एक एडवेंचरस जर्नी पे निकलते हो, जहाँ के आपका सामना डेंजरस मॉन्स्टर्स से होगा, जिनसे कि आपको बचना है, डिफरेंट सीन्स को पार करते जाना है एंड गेम के यूनिक पजल्स को भी सॉल्व करना है। लाइफ इज स्ट्रेंज एक एपिसोडिक गेम है, जहां गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट मैक्सिन के पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर होती है, जिसका यूज करके उसे अपने फ्रेंड्स को बचाना है एंड पास्ट में लिए अपने गलत डिसीजंस को भी सही करना है। एंड हाँ, इस गेम की टोटल 5 डिफरेंट एंडिंग्स है, तो इस गेम को आप किसी भी एंगल से खेल सकते हो।
द वॉकिंग डेड एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल एंड पोस्ट अपोकैलिप्टिक गेम है जहां आप ली एवरेट के रूप में खेलते हो एंड गेम में ही हमें ज़ॉम्बीज एंड कुछ दूसरे सर्वाइवर्स से बचना होता है एंड बिकॉज ये एक चॉइस बेस्ड गेम है सो आपके लिए यहाँ हर डिसीजन गेम का गेम प्ले एंड स्टोरी को चेंज करने की ताकत रखता है। द वुल्फ अमंग अस एक कॉमिक स्टाइल का स्टोरी बेस्ड एडवेंचर गेम है जहाँ की हमें एक वेयरवुल्फ का रोल प्ले करते हैं जिसे कि एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना होता है एंड हाँ गेम की आर्ट स्टाइल एंड चॉइस बेस्ड गेम प्ले अपने आप में ही काफी यूनिक है जो एंटरटेनिंग के साथ ही काफी ज्यादा ब्रूटल भी है। नाउ अब हमारी लिस्ट की नेक्स्ट गेम कैटेगरी है एडवेंचर प्लेटफॉर्मर गेम्स जहाँ की हमारा पहला गेम है लॉस्ट सॉक्स। सो ये एक काफी ब्यूटीफुल रन एंड गन स्टाइल का गेम होने वाला है जहाँ की आपको आपके जुड़वा सॉक को ढूंढने के लिए एक जर्नी पर निकलना है एंड यहाँ आपको डिफरेंट लेवल्स पार करते जाना है, डिफरेंट एनिमी से लड़ना है एंड रास्ते में डिफरेंट आइटम्स एंड गोल्ड कॉइन्स भी कलेक्ट करने हैं। डैन द मैन एक बीट एम अप गेम होने वाला है जहाँ की आप डैन एंड उसके फ्रेंड्स के रूप में खेलते हो। सो गेम में आपके गांव पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है। सो अब आपको उन टेररिस्ट की ऐसी की तैसी करनी है एंड अपने गांव को बचाना है एंड अपने लोगों को भी बचाना है। सो गेम काफी मस्त है जिसे कि आप गेम पैड लगा के भी खेल सकते हो। मैजिक रैम्पेज एक स्टोरी ड्रिवन फैंटेसी गेम है जहाँ की आप एक मजिशियन होते हो और आपको यहाँ इवल फोर्सेस को खत्म करने के लिए टास्क दिया जाता है। गेम में आप डिफरेंट लेवल्स पार करते हो, डिफरेंट आइटम्स एंड वेपन्स कलेक्ट करते हो, खुद को अपग्रेड करते हो एंड एनिमीज से तो भिड़ते ही हो एंड हाँ गेम में 40 से भी ज्यादा लेवल्स है तो मजा तो यहाँ आने ही वाला है। नेवर अलोन एक एटमॉस्फेरिक एडवेंचर गेम है जहां आप अपने विलेज के लास्ट सर्वाइवर होते हो। सो अब आपको एक फॉक्स यानी कि एक लोमड़ी के साथ ही मिलकर एक शेल्टर की तलाश करनी है एंड पाथ में आ रहे एनिमीज का सामना करना है और डिफरेंट पजल्स को सॉल्व करके आगे बढ़ते जाना है। ऑडमैर एक मिथोलॉजिकल एडवेंचर गेम है जहाँ की आप एक वाइकिंग का रोल प्ले करते हो एंड आपको यहाँ एज ए वाइकिंग खुद को प्रूव करने के लिए ही एक जर्नी पर निकलना होता है जहाँ की आपका सामना खतरनाक प्राणियों से होता है जिनसे कि आपको बचना है। सो गेम के ग्राफिक्स और गेम प्ले तो बढ़िया है ही, तो आप इस गेम को भी आराम से ट्राई कर सकते हो। लिस्ट का फाइनल गेम सुनने से पहले आज का गेमिंग क्वेश्चन सुनते जाओ। तो आज आपको बताना है कि मैक्स पेन सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट का क्या नाम है। जल्दी से जल्दी आंसर बताओ और तब तक के लिए मैं भी बढ़ता हूँ अपनी लिस्ट के लास्ट गेम की तरफ जो कि है फॉरगॉटन मेमोरीज। ये एक हॉरर गेम है जहाँ के आप एक डिटेक्टिव होते हो जो कि एक मिसिंग चाइल्ड ईडन की तलाश करते हुए खुद को एक क्रीपी मेंशन में पाती है। अब यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस को इन्वेस्टिगेट करना है, यहाँ के डार्क सीक्रेट्स का पता लगाना है और अपना टास्क भी कंप्लीट करना है। अगर आपको हॉरर में कुछ एडवेंचर चाहिए तो इस गेम को पक्का से ट्राई करना। दोस्तों ये तो थे बेस्ट ऑफलाइन एडवेंचर गेम्स, बट अगर आपको कुछ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको जानना है कि एंड्रॉइड के बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स कौन से हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो एंड अगर आप FPS गेम्स के तगड़े वाले फैन हो मेरी तरह तो राइट वाली वीडियो को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेम ऑन।